और कल रात जो है वो सीसीडी की टीमें अपना प्लान मुकम्मल करके इनके घरों तक पहुंची हैं और 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 ये मर्डर हैं, इनमें मुलव्वस थे। अब इनके खिलाफ जो है वो प्रॉपर वर्क किया जा रहा है। जो जो डकैतियां इन्होंने की थी, जिनका इन्होंने इंकशाफ किया, उनके मुद्दईयान को बुलाया जा रहा है। वो नौजवान लड़के हैं जो राय हक से भटके हुए हैं, जो नशे पे लग जाते हैं या ऐसा समझे कि जो फैमिली में आवारा होते हैं, ऐसे लड़के इकट्ठे होकर ग्रुप बना लेते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसूद कैफी डिजिटल के साथ मैं उमर फारूक। और आज मोहम्मद नासिर इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर जो रोड डकैती में कत्ल हो गए थे, उसके बारे में उसके मुलजिम जो हैं वो पकड़े गए हैं और तमाम हकायक जो हैं मैं चौधरी मकसूद सरवर कैफी से जानने की कोशिश करूंगा कि वो कातिल किस तरह पकड़े गए हैं। जी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ चुका है। सीसीडी की टीमें मुतरक थी इस पर जब इंटरनेशनल प्लेयर मोहम्मद नासिर जो राय बराजी से इनका तलक था, खुड़ियाँ खास के ये रैशी थे। ये वेली लखा से आ रहे थे वापस और बरस्ता इन्होंने थाना इलाहाबाद की दूर से गुजरना था कि माई राबो के करीब इनके साथ डकैती की वारदात होती है। वो डाकू ऑलरेडी पहले भी लोगों को लूट रहे थे। जब ये गुजरे हैं तो जब इन्होंने देखा कि डाकू खड़े हुए हैं तो इन्होंने गाड़ी जो है इनके पास कैरी डब्बा था और सारे उसमें कबड्डी के जो प्लेयर हैं वो बैठे हुए थे, तो इन्होंने गाड़ी जो है वो भगा दी है। अच्छा, दौराने डकैती वो डाकू करते क्या हैं कि वो फायरिंग शुरू कर देते हैं और एक फायर जो है वो मार मोहम्मद नासिर के यहाँ से लगता है और पीछे से निकल जाता है, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पे वफात पा जाते हैं। अच्छा, इस पे जब ये मर्डर हुआ है, जाहिर सी बात है पुलिस ने मौका देखा, सीसीडी को ये केस सौंपा गया स्पेशल टास्क देकर, क्योंकि इंटरनेशनल कबड्डी का वो प्लेयर था, बड़ा नाम था, तो जाहिर सी बात है ऐसे जो मर्डर होते हैं वहाँ पर कोई चुप नहीं बैठता। तो सीसीडी ने जनाब इस पर वर्क किया हुआ था, कड़ी से कड़ी मिला रही थी कि इसी दौरान गेलन के अंदर थाना इलाहाबाद की हदूद है, बेटे के हाथों बाप का मर्डर हो जाता है। और जब वो केस एक्सपोज होता है, सामने आता है कि बेटे ने बाप को कत्ल किया है, जब बेटा पकड़ा जाता है तो बेटे से जब तफ्तीश की जाती है तो दौरान तफ्तीश वो एक नाम लेता है कि मेरे साथ आमर नाम का एक लड़का था गेलन का ही। जब आमर को पकड़ा जाता है तो वो इंकशाफ करता है कि फलां जो कबड्डी प्लेयर था वो भी हमारे हाथों जाम बाक हुआ है। तो उसने अपने 2 साथी पकड़वाए और कल रात जो है वो सीसीडी की टीमें अपना प्लान मुकम्मल करके इनके घरों तक पहुंची हैं और 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि मुतअद्दिद जो है वो डकैती के मुकदमात में मुलव्वस थे और 2 ये मर्डर हैं, इनमें मुलव्वस थे। अब इनके खिलाफ जो है वो प्रॉपर वर्क किया जा रहा है। जो जो डकैतियां इन्होंने की थी, जिनका इन्होंने इंकशाफ किया, उनके मुद्दईयान को बुलाया जा रहा है। पहले तो पुलिस कोशिश करेगी इसमें कि वो जो नुकसान हुआ है लोगों का, शहरियों का, वो वापस करवाए, उसके बाद कोई लाए अमल बनेगा। अब देखते हैं इनको सजा मिलती है या ये बाअसर हैं क्या। ये अभी कबल इस वक्त होगा कहना, ये चीज़ें अभी चलेंगी और आगे जाकर समझ आएंगी कि इसमें मजीद अब सीसीडी क्या कर सकती है। अच्छा मकसूद भाई, इसमें मोहम्मद आमिर जो है उसका ये भी पता चला है कि हमें उसने कोई गैंग भी बना रखी थी और ये जो 2 लड़के उसके साथ पकड़े गए हैं वो किधर के रहची हैं और वो इस गैंग के हिस्सा थे या साइड से थे? असल में इसमें हुआ ये है कि ये 222 222 के नाम से, 223 के नाम से, इस तरह 555 के नाम से, ये इलाहाबाद की जो सराउंडिंग है ना, यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं जो राय हक से भटके हुए हैं, जो नशे पे लग जाते हैं या ऐसा समझे कि जो फैमिली में आवारा होते हैं, ऐसे लड़के इकट्ठे होकर ग्रुप बना लेते हैं और अपने ग्रुप का नाम रखते हैं, तश्कील देते हैं और जहाँ पर भी कोई एक बंदा इनका लड़ता है तो सारे ये इकट्ठे होकर वहाँ पहुँच जाते हैं और अगले बंदे की अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो। ये भी हो चुका है, इन्होंने पुलिस वालों को भी मारा है जो सिविल में इनके हथे चढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी एक्टिविटी थी। पीछे पुलिस ने हमारी निशानदेही पर ये ग्रुप तकरीबन ख़त्म कर दिए थे और उस वक्त तो ये सफाया हो गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलिस ज़ाहिर है क्योंकि इन पे 24 घंटे नज़र नहीं रख सकती, और जब पुलिस ने नज़र हटाई है तो इन्होंने दोबारा फिर वही अपने जो ग्रुप हैं वो जनरेट कर लिए हैं और आज ये उन्हीं ग्रुपों का ये नतीजा है। ये जो लड़के हैं ये जराइम पेशा बने हुए हैं, ये उन ग्रुपों का ही हिस्सा थे। जी बहुत शुक्रिया मकसूद भाई, आपने इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी के मतलब तमाम हकायक जो हैं हमारे नाजरीन और फॉलोअर को बताए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अगली स्टोरी के साथ अल्लाह निगहबान।